हेलो एंड वेलकम टू द आरपी एजुकेशन चैनल। तो आज मैं क्लास 12 मैथ्स के डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो नहीं है कि ये मैथ्स का ही हो, मतलब किसी भी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, मतलब बेसिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसका मतलब क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे हमें दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू पर एक्स। चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एक्स स्क्र मान लो। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र। ये हमें ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब ये पता कैसे लगता है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये होता है आपका डेरिवेटिव। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है कि हमने एक बार सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा डेरिवेटिव होता है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ये होता है दो बार अपने डेरिवेटिव किया, तो इसका क्या आएगा, टू आगे आ जाएगा और इंटू एक्स एक्स की पावर टू माइनस वन हो जाएगा, तो ये टू एक्स बन गया। रुक मैं इधर कर देता हूँ, हाँ। तो ये टू एक्स बन गया। तो ये होगी अपनी बात कि सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है ये। तो ये सब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम में दिख रहा है डिफरेंशिएट करके किसी इक्वेशन को बनाया है। तो हमने y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें एक्स स्क्वायर मिला है। ठीक है, तो ये हमारी होती है। तो मैं आपको जैसे एक बेसिक बताऊं बात, कि जैसे हमें दिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करके बताओ। एम एक्स प्लस सी लिखा है, तो यार ये लाइट के कारण दिख नहीं रहा होगा। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करके। तो इसका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर हम किसी भी एक्स के फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब ये इतने पजल होने की बात नहीं है। अगर आप डर रहे हो इस बात से कि ये क्या आप कह रहे हैं कि डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वो, इतनी टेंशन ना लो। आपका जो एक्स के साथ वाली टर्म है ना, ये कांस्टेंट है, इसे ऐसे लिख दो, सीधी सी बात है। और एक्स को लिखो डी एक्स बाई एक्स, डरना नहीं है कुछ। और जो कांस्टेंट है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। बस समझ गए, ये बस थोड़ी सी बात समझ आनी चाहिए, बात ख़त्म। तो डी एक्स बाई एक्स ये वैल्यू होगी वन। तो ये वैल्यू वन आई कैसे, तो इसे आप सीधा भी लिख सकते थे कि इसका जो कोफिशिएंट है वन, उसे आगे रखो और एक्स की पावर वन माइनस वन, तो ये फिर भी वन ही आएगा। ऐसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि हमें दिया है वाई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स, इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स। अभी ई रेस टू पावर एक्स का एक्स कैसे रह, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स कैसे रह गया। तो ये कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के कि जो अपना बता देता हूँ मैं, जो अपना ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ई रेस टू पावर एक्स ही रहता है। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव, मतलब किसी भी एक्स की टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टू आगे आ जाएगा और टू माइनस वन, मतलब माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मतलब मान लो एक्स क्यूब भी है हमारे पास, तो इसका क्या आएगा, थ्री आगे आ जाएगा, एक्स की पावर थ्री माइनस वन। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात हो रही है, ध्यान से याद रखना। अब वैसे आपको इतना कुछ मुश्किल बात आएगी भी नहीं इसमें, बस इतनी थोड़ी बहुत बेसिक पता होना चाहिए। और बाकी तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा पता लगेगा। अच्छा एक होता है, अच्छा थोड़ा ना मैं आगे बढ़ता हूँ, मुश्किल थोड़े हाई लेवल पे जाता हूँ, कि एक्स ई रेस्ट पर एक्स है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। अब इसका भी डेरिवेटिव हो सकता है, इसका भी, क्योंकि दोनों एक्स के टर्म्स में है। पहले तो था एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे तो एम कांस्टेंट था, इसलिए हमने डी एक्स पावर को आगे ले आके डिफरेंशिएट मतलब किया था। तो अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं,
तो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट प्लस फिर उसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, ऐसे होता है ये, मतलब रूल है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। इसका डेरिवेटिव 1 ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। बस ये इतनी सी बात होती है और कोई ऐसा मुश्किल बात है नहीं है। तो मैं आपको करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा अभी। तो हमें जैसे दिया है वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब फॉर प्लस 4x प्लस 5, इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, अभी बताया था ना एक्स क्यूब का क्या बनेगा, 3 आगे आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस 4, ये तो कांस्टेंट है, ये बिहेव कर रहा है एज एम, ये एक्स, एम तो एज इट इज़ था जो हमने अभी क्वेश्चन किया था। तो 4 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5, ये तो एक कांस्टेंट है, ये सी की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव 0। सी सिंपल है, सी से छोड़ो, आप सीधा याद रखो कांस्टेंट एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, ये 1 लिखा है, सीधा ही लिख देता हूँ 4 यार। हाँ, तो बस ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इसकी। बस ये है कि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस सही है, एनसीईआरटी पूरी नवेड़ डालो। अगर आप जेई नीट के मतलब जेई के स्टूडेंट हो तो कोचिंग का मटेरियल नवेड़ डालो पूरा। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। हाँ, लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी दिया है। और इसमें जो लॉग वाई है ना, अच्छा लॉग का मैंने डेरिवेटिव नहीं बताया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, एक मिनट, हाँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। अच्छा, अब इसका आपने फाइंड करना है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स कर रहे हो, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बात आपने सुनी होगी बहुत बार, मैंने अभी कहा। तो हम लॉग वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1/x होता है, लॉग वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, और उसके बाद यहाँ पे अगर x होता फिर तो सीधा 1/x लिखते हैं। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज़, ये 1/x तो लिखा है, साथ में dx बाय dx भी आएगा, इस चीज़ का भी साथ में डेरिवेटिव आता है, क्योंकि ये चीज़ कट जाएगी आपस में, वन ना जाएगा, इसलिए कोई फिक्र हमने मतलब इतनी टेंशन की बात नहीं है। पर यहाँ पे 1/y आया, साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा, बस मैंने ये कहना था, इसलिए मैंने ये बात बोली कि dx बाई डी एक्स आएगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा। समझे बात, मतलब है ही नहीं कुछ, आसान चीज़ है। तो x का डेरिवेटिव 1 ई रेज़ पर एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ ई रेज़ पर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पर एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी, y को उधर भेजो, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया y ई रेज़ पर एक्स प्लस एक्स ई रेज़ पर एक्स। यहाँ से y की वैल्यू उठा के पुट करो, तो ये इसकी पावर e है मान लो, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ये वाली पूरी टर्म x ई रेज़ टू पावर x, ऐसे। तो ये y की वैल्यू आ गई e x ई रेज़ टू पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हटा दो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक और देता हूँ क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छा था, आपको शायद मुश्किल आई होगी जो लोग इतने अच्छे नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा सेम, ठीक है। आपको दिया है लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4। हाँ चलो सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, अब ट्राई करो। अब आप ट्राई कर सकते हो, मतलब ये नहीं कह रहा हो जाएगा, पर ट्राई कर सकते हो। आई होप आपने एक बार किया होगा यार। मेरी बात सुनो, बेड पे लेट के या सोफे पे लेट के क्वेश्चन नहीं होते, कॉपी पेन उठाओ, कॉपी पेन तो एटलीस्ट उठाओ, हाथ में पेन तो रखो एटलीस्ट। बेड में लेटे लेटे ही करो। मुझे पता है 50 या 99% लोग बेड पे भी लेटे होंगे और वीडियो को लेट के देख रहे होंगे। भाई उठो, ज़िंदगी में तभी कुछ बनेगा। जिन्होंने ट्राई किया यार बेस्ट हो तुम लोग, ठीक है। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी है 1/y, और क्योंकि ये y है, अगर x होता तो dx बाई डी एक्स आ जाता, क्योंकि ये y है तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा। अब ये कटने तो वाले हैं नहीं।
अब इसका डेरिवेटिव 3 आगे x 3 - 1, समझे, प्लस अब ये चीज़ तो हम अभी अभी करके आए हैं कि पहले वाले का डेरिवेटिव होता है सबसे पहले इसका, और ई रेस्ट पर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव 1 है, प्लस अब इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर एक्स ही आएगा और एक्स एज इट इज़ आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव तो सेम होता है हमेशा ई रेस्ट पर एक्स का, प्लस जो हमारी 4 है उसका डेरिवेटिव आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू क्या आएगी, जो e है उसे e की पावर में ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, e की पावर में आ जाएगा x³ प्लस एक्स ई रेस्ट पर एक्स प्लस 4, ये y हाँ y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y जो है उसे इधर लेके जाओ और y की पावर में ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, और साथ में ये जो टर्म है ये तो आएगी। बस सिंपल है, कुछ नहीं है मुश्किल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक नहीं 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक आसान और एक एक्चुअल में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब जेई के लेवल का क्वेश्चन देता हूँ। तो एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मतलब जो ऐसे अभी अभी क्वेश्चन किए हैं। तो एक तो एकदम इजी लेवल का, ठीक है। आपको दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 48 प्लस 2x²। चलो ये तो मतलब हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो एक देता हूँ आपको मीडियम, तो ये है log y इक्वल्स टू क्या दूँ, ई रेस्ट पर एक्स प्लस x³ प्लस 4x, ये। और एक आपको देता हूँ, मतलब दिमाग ख़राब कर देगा आपका, y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स x³ और रुको 1/1 माइनस 1/1 माइनस नहीं रुको x-1/1 x-1 और एक मिनट रुको मैं ये करता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, अपॉन 1 माइनस नहीं x-1 अपॉन, ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक, एक मिनट को दिख नहीं रहा होगा, इन्फिनिटी तक जाएगी ये चीज़। अब ये चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ, ऊपर वाले 2 आपसे हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो आप ऊपर वाले दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, दिखाई देता हूँ इन दोनों का कमेंट सेक्शन में, इनका सबसे पहले आंसर निकाल के कमेंट में बताओ, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको अभी करके बताता हूँ। तो ये जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये करते कैसे हैं, रुको अब तो यहाँ पे आते हैं, ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है, पैटर्न तो आपको मिल गया होगा 1/x-1, ये चीज़ सभी में कॉमन है, फिर से 1/x-1, फिर से 1/x-1 कॉमन आ रही है। तो अगर ये चीज़ इन्फिनिटी तक जा रही है, तो अगर एक वैल्यू हम हटा भी देंगे तो इतना कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1+2 नहीं 1+1+1+1, और ये 1 करोड़ तक है। तो अगर आप एक 1 को हटा भी दोगे तो 1 करोड़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल में। फ़र्क पड़ेगा जब आपके पास 10 रुपये हैं और उसमें से 1 रुपये निकाल रहे हो, फिर फ़र्क पड़ेगा। है ही 1 करोड़ पे, उसमें से 1 रुपया निकाल दोगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो मिलियन में जाएगा, इन्फिनिटी तक तो मतलब करोड़ों में या अरबों में जाएगा। तो अगर आप एक चीज़ को हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे करते कैसे क्वेश्चन को, इसे लिखते हैं y इक्वल्स टू, पूरी की पूरी चीज़ दी हुई है तो 1/x माइनस ये 1/x-1 1/x-1 सब कुछ कॉमन है, इसे y लिख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ जो लिखी हुई है, देखना कॉमन सेंस लगाना, ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है, साफ तरीके से लिखता हूँ,
ये जो पूरी की पूरी 1/(x-1) 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 लिखा है, ये यहीं से नहीं लग रहा कि 1/(x-1) 1/(x-1)। तो अब यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू y है। यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे फिर भी तो ये y है, थोड़ा सा कम है वैल्यू पर है तो y है। तो यहाँ पे आप y लिख सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। अब यहाँ से आप आगे सॉल्व कर लोगे कि क्या करना है, ऊपर से लेके जाऊँ 1/(x-y) इज 1, तो ये बन गया y(x - y² इज 1। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लो। डिफ्रेंशिएट जैसे पहले वाले का डेरिवेटिव dy/dx और x कांस्टेंट प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, मतलब 1 ही आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 2y, सबसे पहले 2 और y की पावर 2 - 1, उसका क्योंकि ये y है इसलिए dy/dx ऐसे इज इक्वल्स टू 0, इसका डेरिवेटिव 0 है। यहाँ से dy/dx कॉमन लो और मतलब dy/dx मतलब कुछ भी आ जाएगा, x और y की टर्म्स में आएगा, y भी आएगा इसमें तो, और y उठा के यहाँ से रख देना, मतलब हो जाएगा। मतलब वो तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए ना, इसलिए यहाँ पे y बच रहा है, वरना वो टेंशन नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए उसमें पैटर्न फाइंड करो, सबसे पहला स्टेप। तो 1/(x-1) 1/(x-1) है, ऐसे जाता जाता जा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू y है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये भी तो देखने में y है, पूरा थोड़ा सा कम है पर है तो y है, तो ये भी वैल्यू अब y लिख सकते हो सीधा। तो इसे y लिखो और सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, नहीं किया तो ये आपको एक लर्निंग हुई है, ठीक है। तो थैंक यू, और आते रहना आरबी चैनल पे, हमारे चैनल पे, और मिलती रहेंगी वीडियोस।